सरायकेला से एक अहम खबर सामने आई है, जहां वेतन संकट से जूझ रहे नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों का आक्रोश गुरुवार को सड़कों पर दिखा। लेकिन कुछ ही घंटों में यह संकट बातचीत और आश्वासन के बाद टल गया। सरायकेला नगर पंचायत में 2 महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना पूर्व अध्यक्ष की पहल के बाद समाप्त हो गया और सफाई कर्मी दोबारा काम पर लौट आए। सफाई कर्मियों का कहना था कि लगातार 2 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी चलना मुश्किल हो गया था। दुकानदारों का कर्जा, बच्चों की स्कूल फीस और घरेलू खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। धरने के कारण गुरुवार को पूरे नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रही और किसी भी मोहल्ले से कचरा उठाव नहीं हो सका। धरने की सूचना मिलते ही नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मियों से बात की। कर्मियों ने उन्हें बताया कि वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी से वे मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मनोज कुमार चौधरी ने तत्काल नगर प्रशासक से बातचीत कर वेतन भुगतान का मुद्दा उठाया। नगर प्रशासक समीर बोदरा ने सफाई कर्मियों को 45 दिनों का वेतन 2 दिनों के भीतर देने का आश्वासन दिया, जबकि शेष बकाया राशि फरवरी माह में जनवरी के वेतन के साथ देने की बात कही। मनोज चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मी साल के 365 दिन गर्मी, सर्दी और बरसात में नगर को साफ रखते हैं। ऐसे कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर पंचायत का रवैया नहीं बदला तो वे सफाई कर्मियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगी। साथ ही उन्होंने सफाई किट में कमीशन खोरी और घटिया गुणवत्ता की सामग्री दिए जाने का भी आरोप लगाया। मजदूर जो सफाई का काम कर रहे हैं, यह सबसे कठिन काम होता है और समाज में सफाई का काम कैसा होता है आप भी जानते हैं। जब मजदूर सफाई जैसे कठिन काम को कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उनके परिवार को खुशी मिले, उनका परिवार गुजर बजर अच्छा से करे, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन समय पर उनको मामूली से 8 से 10 हज़ार का भुगतान नहीं होगा, उसके लिए बताया जाएगा कि फंड नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मजदूर ये सब सुनना नहीं चाहता। मजदूर जब काम किया है उसको समय पर पैसा मिलना चाहिए। दूसरी बात है, इनको जो सफाई किट दिया जाता है उसमें भी कमीशन की नज़र है। किसी को पेंट नहीं आता है, किसी का 10 नंबर जूता की जरूरत है उसको 8 नंबर दिया, ग्लव्स नहीं पहन पाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा अनियमितता है। और तीसरी बात है, इनका पीएफ का पैसा जो हम लोग पिछले बार भी इन लोगों ने यहाँ पर अनशन किया था, यहाँ पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और उस समय सहमति बनी थी कि पीएफ का पैसा इनकी मजदूरी से जो काटा जाता है उसको हम लोग इनके अकाउंट में जमा करें। लेकिन आज तक खेद का विषय है कि उनके अकाउंट में जमा नहीं किया गया। इन सारे विषयों को अभी गौण है, लेकिन सबसे पहला विषय है कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्व मकर त्यौहार, इसमें सभी मजदूर अपने बच्चों के लिए कपड़े और सभी प्रकार की व्यवस्थित सामग्री खरीदते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं, उसके लिए पैसे की नितांत आवश्यकता है। इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह है कि वो किसी भी प्रकार और किसी भी हेड से इनको 2 दिन के अंदर इनका जो मजदूरी है, ये एडवांस नहीं मांग रहे हैं, बहुत जगह एडवांस भी दिया जाता है, लेकिन एडवांस ना दें चलेगा, लेकिन इनकी जो मजदूरी है उसको 2 दिन के अंदर देने का काम करें। अन्यथा हम लोग यहाँ पर मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। धन्यवाद। मिला है और क्या बोलते हैं, दुकान में जो राशन लिए हैं उनको भी पैसा दिए नहीं, बच्चा का कपड़ा लत्ता भी, स्कूल का फीस भी देना है हम लोगों को। पैसा क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को जो काम किए हैं वही पैसा चाहिए हम लोगों को 2 महीना का। नहीं, यहाँ पदाधिकारी क्या बोल रहे हैं? वो तो बोले कि अभी पैसा नहीं है, पैसा होने से आप लोगों को दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? पुतुल मुखी।